यदि आप अपनी वैल्यू को जानते हो तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं खरीद सकता है, और यदि कोई खरीदता है तो ये पूरी दुनिया बिक जाएगी लेकिन आप नहीं बिक पाओगे। यदि इस दुनिया में सक्सेसफुल इंसान बनना है, एक अपनी रिच लाइफ, एक लग्जरी लाइफ को यदि जीना है, तो आज की वीडियो में जो आपको 10 हैबिट्स बताने वाला हूँ, आज इसे इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यदि सच में चाहते हो अपनी एक खुद की लग्जरी लाइफ बनाने की, तो ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने से ज्यादा इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को, हर एक हैबिट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख तो हर कोई लेता है। आप में से अधिकतर लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो यदि अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करता है वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद इस बात को फील करते होंगे। जो सच में इन सभी चीजों को फॉलो करता है उसकी लाइफ सच में लग्जरी लाइफ होगी। तो आज की इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे अटेंशन के साथ देखें, तभी आप सच में कुछ समझ पाएंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि रेडी हो हमारे साथ तो नीचे अभी कमेंट करो आई एम रेडी। सो जो एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे पहली हैबिट होती है वो होती है अपने काम को लेकर सीरियसनेस। यदि आप अपने टारगेट के लिए सीरियस हो, आपने अपने गोल को अचीव करना है, ये ठान रखा है, तो आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। यदि आपने सोच रखा है कि मुझे करना है मतलब करना है, तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और यदि आप ही अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो तो आपकी जो सीरियसनेस है वो खुद ब खुद डस्ट में बदल जाएगी। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें सीरियसनेस बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस हैं तो आप उसे अचीव करके ही रहेंगे। तो हमारी सेकंड हैबिट है डिसिप्लिन। भाई ये डिसिप्लिन इतना मैंडेटरी है हर एक सक्सेसफुल इंसान के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, कि आपकी सक्सेस का 50% यही होता है। क्योंकि जो आपके काम के प्रति आप में एक मोटिवेशन पैदा होता है वो इसी के कारण होता है, और वो कोई मोटिवेशन नहीं होता है, वो होता है आपका डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने हर एक काम को टाइम टू टाइम करते हैं, तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन है। और यदि आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आप अपने काम को नहीं करते हो, आपका डिसिप्लिन आपके काम को करवाता है। क्योंकि आपका अनुशासन आपको ये सिखाता है कि मैंने इस काम को करना है तो अभी करना ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अभी केवल मेरा काम यही है कि मुझे इस काम को करना है। एंड इस दुनिया में जो भी अभी तक सक्सेस हुए हैं, अपने गोल को जिसने भी अचीव किया है, उसमें ये क्वालिटी जरूर होगी कि उसने अपने डिसिप्लिन को क्रिएट किया होगा। और ये डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप सीरियस होंगे। तो हमें सबसे पहले सीरियस होना है, देन अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है। यदि आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप अपना डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करें, तो एक बार अपनी उस स्टूडेंट लाइफ को याद करें। और जो अभी स्टूडेंट होंगे, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ को जी रहे होंगे, उनमें डिसिप्लिन जरूर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कई बच्चे इस डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने रेगुलरली स्कूल जाता है वो डेफिनेटली डिसिप्लिन को जानता ही होगा। क्योंकि ये डिसिप्लिन की शुरुआत आपके स्कूल से ही होती है। टीचर्स हर एक चीज में आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, अनुशासन में कैसे रहना है, आप प्रॉपर स्कूल के ड्रेसेस में है या नहीं है, आपके बाल कटे हैं नहीं कटे हैं, नेल्स कटे हैं नहीं कटे हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, किस टाइप के शूज पहने हैं, स्कूल वाले हैं या फिर पिकनिक वाले, या आप स्कूल में टाइम से पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, प्लस आपने टूथब्रश वगैरह किया है नहीं किया है। इन सभी चीजों को एक टीचर बहुत ही गौर से देखता है, और जो स्टूडेंट इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता है उसको फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो यहीं से आपके एक अनुशासन में रहने की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड जो अभी अपनी स्कूल की लाइफ को जी के आ गया है और अब उससे कोई भी डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, चाहे वो कॉलेज लाइफ में या फिर कोई जॉब या खुद का बिजनेस कर रहा है, उससे उसका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बस एक बार अपनी स्कूल लाइफ को देखो और वहीं से ऑटोमेटिकली आपका डिसिप्लिन क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड हैबिट। अब अपनी थर्ड हैबिट को जानते हैं कि वो क्या है। हमारी थर्ड हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी हैबिट है जो जस्ट अभी हमने पहले डिस्कस किया था, डिसिप्लिन, इसका ही एक एलिमेंट है। यदि आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मैंडेटरी है। आप अपना डिसिप्लिन तभी मेंटेन कर सकते हो जब आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया हो, अपने टाइम को आप मैनेज करना जानते हो कि आप कौन से टाइम पे किस काम को कर रहे हो। अगर ये आपने अपना शेड्यूल क्रिएट किया है, आपने अपने हर काम को करने के लिए एक शेड्यूल बना रखा है, एक ऐसा टाइम टेबल बना रखा है कि आपने अपने दिन भर के काम उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो इसका मतलब आप अपने टाइम मैनेजमेंट को जानते हो। अब वहीं पर ही बात आती है इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना, और ये तभी हो सकता है जब आप डिसिप्लिन्ड हो। सो कहते हैं कि एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन यदि आप अपना टाइम मैनेजमेंट जानते हो तो आप डेफिनेटली एक डिसिप्लिन में रहोगे। तो हमें अपनी थर्ड हैबिट में अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना है, और इस टाइम मैनेजमेंट में टाइम वेस्टिंग वर्ड का यूज नहीं होता है। आप अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो। यहीं पर ही हमारी फोर्थ हैबिट आती है जो कि है कुछ नया सीखना। डेली लर्न न्यू समथिंग। हर दिन कुछ नया सीखो। जो भी आज तक सक्सेसफुल हुए हैं, जो अपनी रिच लाइफ को जी रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखा है। चाहे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में रहे हो या फिर अभी किसी भी फील्ड में वर्किंग हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब, उसने डेली कुछ ना कुछ नया सीखा है, स्पेशली उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में वो अभी ग्रेटेस्ट है। उसने अपने स्किल्स को बढ़ाया है। उस बंदे में एक जुनून जरूर होगा कि मुझे कुछ नया सीखना है हर दिन, और काम चाहे हो रहे हो ना हो रहे हो, लेकिन मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, वो भी अपना खुद का एक टाइम बनाकर। उन्होंने अपना एक टाइम बना लिया होता है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया नॉलेज लेते हैं। अब
ऐसा तो होगा नहीं कि आपको भी सब कुछ आता होगा। आपको चाहे कितना भी आता हो, तब भी इस दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, वहां पर इस बात का पता चलता है कि आपको उस चीज की कितनी नॉलेज है। तो हमें अपनी फोर्थ हैबिट ये अपनानी है कि हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी फिफ्थ हैबिट की, और फिफ्थ हैबिट ये है कि खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा करना सीखो। देखो, आप गॉड पर तभी भरोसा कर सकते हो जब आप खुद पर भरोसा करना जानते हो। बिकॉज आप एक अलग काम के लिए बने हो। आप वो काम कर सकते हो जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको बनाया ही उस चीज के लिए कि कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता है। आप कुछ अलग हो, कुछ नया करने इस दुनिया में आए हो। तो अपनी उस चीज को ढूंढो ना कि आप आखिरकार यहाँ पर क्या काम करने आए हो। क्या ऐसी स्किल्स आप में कि जिससे आप इस दुनिया में कुछ नया कर सको, और ये दुनिया आपको एक नए नजरों से देखे, कुछ अलग हट कर देखें, और आप इस दुनिया में कुछ नया करने आए हो, ना कि किसी की कॉपी करने। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको अपने आप में खुद में भरोसा है। अगर आपने सोच लिया मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसे करके ही आओगे, और ये मैं 100% की गारंटी आपको दे सकता हूँ। इसलिए अपने आप में भरोसा बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात पर भरोसा करते हो, विच इज बिलीव इन योर सेल्फ, तो आप कभी अपनी लाइफ में पीछे नहीं रह सकते हो, और इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करोगे जो कभी कोई नहीं कर पाया होगा। वो एक यूनिक वर्क होगा, और आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी इस दुनिया के लोगों में। सिक्स्थ हैबिट हमारी ये है कि स्किल्ड बनो, ना कि एजुकेटेड। देखो, उस दुनिया में ज्यादातर लोग इसी पर ही भरोसा करते हैं कि हम अपने स्टडी करके अपने 12th पास कर लेंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, डिग्री ले लेंगे। लेकिन ये सब पहले चलता था, और ये सब करने के बाद एक छोटी सी जॉब कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा जीवन चलते रहेगा, एक अच्छा जीवन कटेगा। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। आपका जो टाइम है वो है स्किल्ड बनने का। आज के टाइम पे जिस पर स्किल है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करता है, और अपने एक लग्जरियस लाइफ को जीता है। यदि आपकी ये थिंकिंग है कि आपने एक छोटी मोटी जॉब करनी है, कोई भी नौकरी देखनी है, तो भाई यहाँ पर या तो अपनी सोच को बदलो, या फिर ऐसी अपनी फालतू वाली लाइफ को जियो। और इस वीडियो में बात हो रही है एक सक्सेसफुल इंसान बनने की, कुछ बड़ा करने की। तो इसका मतलब आपको एक लग्जरियस लाइफ जीनी ही है। इसलिए हमें डिग्री के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि एक स्किल्ड पर्सन बनना है। जिस बंदे के पास आज के टाइम पे स्किल्स है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। और आज के टाइम पे हर एक के लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल पैसा। तो यदि आपको पैसा चाहिए, तो आपको एक स्किल्ड बनना ही होगा। यदि आप में स्किल्स हैं, आप में पैसे कमाने की स्किल्स हैं, तो आप कहीं से भी कभी भी अर्न कर सकते हो। और डिग्री लेकर आप छोटी मोटी जॉब करते हो, तो उसमें आपको केवल महीने भर का उतना ही खर्चा मिलेगा जितना कि आप काम करते हो। तो यदि कुछ बड़ा करना है, तो अपनी स्किल्स पर फोकस करो, ना कि डिग्री पर। एजुकेटेड मत बनो, स्किल्ड बनो। अपनी यहाँ पर 7th हैबिट ये है कि हमेशा स्मार्ट वर्क करो, और इस स्मार्ट वर्क के साथ अपना हार्ड वर्क भी यूज करना ही होता है। केवल यदि आप हार्ड वर्क करते हो, तो आप सक्सेस तो होंगे ही, लेकिन जितनी जल्दी अपने हार्ड वर्क में आप स्मार्ट वर्क को यूज करते हो, उससे आप जितनी जल्दी सक्सेस बन सकते हो, उतनी जल्दी आप अपने हार्ड वर्क से कभी नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए स्मार्ट बनो, और अपने स्मार्ट वर्क के साथ अपने हार्ड वर्क को यूज करो। आपके हार्ड वर्क में यूनिकनेस लाती है आपकी स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क क्या, तो उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हार्ड वर्क तो होता है कि आप लगे पड़े हो किसी भी काम को करने में। मतलब यदि आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स में है कि वहां पर आप अपनी पूरी बॉडी की पावर लगा ले रहे हो, और तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यदि वहां पर आप अपनी बॉडी की पावर के साथ अपना थोड़ा सा माइंड का यूज कर लो, उस स्मार्ट वर्क का यूज कर लो, जो आपके काम को बिल्कुल क्विक करती है, तो देखो वो आपका काम कितना जल्दी हो जाता है। बस केवल हमें अपना पूरा शरीर का ही बल नहीं लगाना है, बल्कि अपना माइंड चलाना है। और ये माइंड आप तभी चला सकते हो जब आप अपना स्मार्ट वर्क को यूज करते हो, कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हो। अब जानते हैं अपनी 8वीं हैबिट को। हमारी 8वीं हैबिट ये है कि अपनी खुद की वैल्यू को पहचानो, कि आपकी इस दुनिया में क्या रिस्पेक्ट है, और क्या रिस्पेक्ट आपके होनी चाहिए। यदि आप अपनी वैल्यू को जानते हो, तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं खरीद सकता है। और यदि कोई खरीदता है, तो ये पूरी दुनिया बिक जाएगी, लेकिन आप नहीं बिक पाओगे। इसलिए अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि आपको कोई खरीदने से पहले 100 बार सोचे कि मैं यार किस बंदे से बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू को जानना होगा कि मैं क्या चीज हूँ। अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि यदि कोई आपसे मिलने भी आता है ना, तो वो आपके सामने बात करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल बात करने में ऐसे कतरा जाए कि आप उसके लिए पता नहीं क्या हो। अपनी वैल्यू को इस दुनिया में ऐसी बना दो कि आपको कोई खरीदने के बारे में अपना ख्याल तक ना लाए। और वो सब तभी हो सकता है जब आप ये सारी बताई गई पीछे की हैबिट्स को फॉलो करते हो। तो हमारी जो 9th हैबिट है वो है थिंकिंग, सोच। हाँ, ये आपको सक्सेसफुल इंसान बनने में बहुत ही हेल्प करती है। देखो, यदि आपकी सोच ऐसी है कि आपको एक रिच पर्सन बनना है, तो आप डेफिनेटली एक रिच पर्सन बनोगे। और आपने यदि सोचा है कि यार कोई नहीं, लाइफ तो कट ही रही है, बस ऐसे ही हम भी जी लेंगे, तो भाई फिर वहां से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आपकी सोच का बहुत ही फर्क पड़ता है। और अपनी सोच कोई भी ऐसी छोटी मोटी नहीं रखनी है, अपनी सोच रखनी है बड़े बिजनेस की, कि आपको बिजनेस करना है, ना कि कोई भी जॉब। अपने आप में ये भरोसा रखो कि मैं इस दुनिया में दूसरों को जॉब देने के लिए आ रहा हूँ, ना कि जॉब खुद करने के लिए। इसलिए हमें सोच रखनी है बिजनेस, क्योंकि जॉब से कोई भी आज तक अमीर नहीं बना है। मंथली आपकी सैलरी आएगी, जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा आएगा। आप वो सारी अपनी शौक पूरे कर ही नहीं सकते हो जो आप अपना खुद का बिजनेस करके कर सकते हो। जॉब में आपको बहुत ही कम पैसा मिलेगा, और वो भी आप कभी रेंट दोगे
करोगे, कभी EMIs भरोगे, मतलब आपकी लाइफ एक सीमित लाइफ हो जाएगी। और यदि आप बिजनेस करते हो तो आप कभी भी कहीं से भी पैसा छाप सकते हो। और जो हमने अभी एक पहले हैबिट की बात करी थी कि स्किल्ड बनो ना कि एजुकेटेड, तो जॉब उन्हीं लोगों के लिए है जो एजुकेटेड है, जिनके पास केवल डिग्री है, और बिजनेस वही करते हैं जिनके पास स्किल्स हैं, कुछ बड़ा करने की उन्होंने सोची है, वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जानता है। तो इसीलिए अपनी थिंकिंग को ऐसी थिंकिंग रखो, इतनी बड़ी अपनी सोच बना दो कि आपको खुद जॉब नहीं करनी है, दूसरों को जॉब पर रखना है अपने बिजनेस में। हमारी 10th और लास्ट हैबिट वो ये है कि अपनी नींद पूरी लो। अब अपनी नींद का भी एक शेड्यूल बनाओ कि आपको मिनिमम 6 घंटे सोना है, मतलब सोना ही है, चाहे दिन भर आप कितना भी काम करो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको 6 घंटे सोना है। अब आप 7 घंटे भी सो सकते हो, 8 घंटे भी सो सकते हो, लेकिन इसका एक रूटीन बनाओ बस कि आपको केवल इतने ही घंटे सोना है और मुझे डेली इतने बजे ही उठना है। चाहे आप शाम को 10 बजे सोते हो तो सुबह 4 बजे उठो, या फिर 5 या 6 बजे उठो, तो डेली का वही रूटीन रखो। अब ये नहीं कि आप आज 6 घंटे सोए, कल आप 7 घंटे सो रहे हो, परसों आप 8 घंटे सो रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका ये डिसिप्लिन बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर ही नहीं सकते हो, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल बेकार हो ही जाएगा। इसलिए अपनी पूरी नींद लो और ये रेगुलरली एक हैबिट बना दो कि मुझे अपने इतने घंटे की नींद लेनी है और इसमें अपने पूरी नींद मैंने पूरी करनी है। उसमें ना कोई टेंशन, ना कोई ऐसी चिंता जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आपके काम से रिलेटेड हो। केवल अपने शरीर को रिलैक्स करना है और 6 से 7 घंटे की बिल्कुल मस्त वाली नींद लेनी है। सो कुछ ये 10 हैबिट्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। और सच में जो इस वीडियो को अभी तक देख रहा है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि आपने ये सारी हैबिट्स तो जान ली है, यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। तो ये सब जानता हर कोई है, लेकिन जो इसे अपनी लाइफ में फॉलो करता है वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इन सब हैबिट्स को फॉलो करेंगे और आप अपनी एक लग्जरियस लाइफ को जिएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो नीचे हमें कमेंट करें, दूसरों को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमें सपोर्ट करता रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।